बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट अहमद अली मेमन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा एकेडमी। आज हम न्यू सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो इस पहले क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन है क्या एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आज के हमारे इस लेक्चर के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, फूड की, डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स की। बेसिक फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जो फूड एंड न्यूट्रिशन लेते हैं हम, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड फूड स्टफ्स, जो हम फूड लेते हैं और फूड स्टफ्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। गुड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट क्या होती है। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, के जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस क्लास कौन कौन से क्लासेस में हमने उनको क्लासीफाई करना है। वेरिएबल विच अफेक्ट द न्यूट्रिएंट्स, कौन से वेरिएबल्स हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स की नीड को अफेक्ट करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स दैट हैव कैलोरीज, के कौन कौन से न्यूट्रिएंट में से हमें कितनी कितनी कैलोरीज मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की कि न्यूट्रिशन है क्या, तो याद रहे सफिक्स को याद करें। जिस वर्ड के लास्ट में शन ITION हो तो वो क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है। तो न्यूट्रिशन भी क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ, फॉर द मेंटेनिंग ऑफ बॉडी एंड फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। सो देखें, द वर्ड न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नटर विच मीन्स नर्चर और नर्शिस। कि ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। उसका मतलब ही ये है कि नरिश करना, किसी को इनर्जाइज करना। सो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक फूड फ्राम इन्वायरमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, इन्वायरमेंट से फूड लें एंड यूटिलाइज दैट, और उसको यूटिलाइज करें। क्यों करें, पर्पस क्या है, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमें फूड को लेना है। ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड एनर्जी पर्पस के लिए हमें क्या करना है, फूड को लेना है, एनर्जी को, न्यूट्रिशन को लेना है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फूड की। जो फूड हम लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, न्यूट्रिशन में करते हैं। वाई वी नीड देम, और हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है, क्यों खाते हैं हम, क्यों लेते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, इसकी स्टडी भी किस में करते हैं, हम न्यूट्रिशन में करते हैं। हाउ बॉडी यूज देम, और जो हमारी बॉडी है उस न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूज़ करती है, कैसे यूटिलाइज करती है। एंड रिलेशन अमंग द डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़। ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उनका डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़ से क्या रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड क्या होता है, तो फूड एक ऐसा न्यूट्रियस सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी को इनर्जाइज करता है। और डाइट क्या है, डाइट एक ऐसा पर्टिकुलर फूड होता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, कैटल्स की बात करें, बफेलोस की बात करें, तो इन सब को फूड तो मिलता है लेकिन डाइट अलग अलग है उनकी। ये जो ले रहे हैं हम, ये हमारी क्या है, डाइट है। सो फूड क्या है, फूड इज एनी न्यूट्रियस सब्सटेंस विच व्हेन ईटन नरिशेस द बॉडी। जब वो लिया जाता है तो वो फूड क्या करता है, बॉडी को नरिशेस करता है, इनर्जाइज करता है बाय बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। उन बॉडीज़ में क्या करता है, बिल्डिंग करते हैं। ये फूड जो होता है क्या करता है, बिल्डिंग करवाता है न्यू टिश्यूज़ की। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो उनकी रिपेयरिंग करवाता है। सप्लाई हीट एंड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड वो। एंड रेगुलेटिंग द बॉडी प्रोसेस, इन बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, ये फूड्स रेगुलेट करते हैं। एंड डाइट क्या होती है, डाइट मीन्स द फूड एंड ड्रिंक्स अ पर्सन ईट्स एवरी डे। जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं जो फूड्स ड्रिंक्स वगैरह, वो क्या है, हमारी डाइट है।
और न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो फूड है वो फूड क्या है, एक न्यूट्रियस सब्सटेंस है। इट मीन्स इट कंटेन द न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक ऐसे इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फूड के जो किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाइफ के नॉर्मल प्रोसेस के लिए ये घुरबल होते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनके लिए ये क्या हो रहे हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। बेसिक फंक्शंस ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन। बेसिकली 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं फूड के, जो फूड लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड द एनर्जी। हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। और दूसरा टिश्यूज बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। जो हमारी बॉडी है उसमें अगर ग्रोथ हो रही होती है तो न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो न्यू टिश्यूज़ हैं, अगर ये कंपोनेंट्स, ये फूड्स हम लेंगे तो उन फूड से क्या आएंगे, न्यूट्रिएंट्स आएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन वगैरह हो गई, तो वो प्रोटीन्स वगैरह क्या करवाएंगी, आपके न्यू टिश्यूज़ की बिल्डिंग करवाएंगी। और अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है, डैमेज आ जाता है, तो क्या होगा, टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे। तो उन टिश्यूज़ को रिपेयरिंग करने के लिए भी क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, वो भी हमें फूड से मिलेगा। और मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द टिश्यू फंक्शन। ये जो टिश्यूज़ फंक्शन कर रहे हैं अपने, उनके ऊपर उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, हमें फूड्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो क्या करें, इनको फंक्शन, इनके फंक्शंस को रेगुलेट करें नॉर्मली। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड फूड स्टफ। अगर हम थोड़ी फूड स्टफ की बात करें तो फूड स्टफ कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ द फूड। जिस मटेरियल से फूड बनता है उसको कहते हैं हम फूड स्टफ। सो ये जो फूड की क्लासिफिकेशन है वो भी 3 कैटेगरीज में की गई है। सबसे पहले कि एनर्जी फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमें जस्ट एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया, तो इसमें से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इनका ग्रेट सोर्स क्या है, सीरियल्स एंड शुगर्स। एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में अब हमारी हेल्प करें, जैसे न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो गई, रिपेयरिंग हो गई। तो वो ऐसे फूड्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोस्टली जैसे प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स, वो हमें हेल्प देते हैं न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में, और उसके अलावा टिश्यू रिपेयरिंग में और न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड्स में की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। और उसके अलावा प्रोटेक्टिव फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमें किसी एंटीजन से, किसी डिजीज़ से, किसी डिसऑर्डर से हमें क्या करें, प्रोटेक्ट करें, हमें शेल्टर दें, तो उनको कहते हैं हम प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे प्रोटीन्स हो गई। अब प्रोटीन्स कैसे, अगर हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करवाता है। और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, जाके उससे बाइंड हो जाती हैं और उसे न्यूट्रलाइज करवा देती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। और उसके अलावा विटामिन्स, जैसे विटामिन डी हो गई। अगर अब विटामिन डी की बात करें तो ये विटामिन डी का काम होता है हमारे बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन करवाना। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे बोन वीक पड़ जाएंगे और हमारी ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी और हम सफ़र करेंगे बहुत सारी डिजीज़ से। और उसके अलावा मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो हम इन फूड्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एग्स, milk, fishes. These are those foods which contain the proteins, vitamins, and minerals, and they are protecting us from the many diseases. Balanced diet and good nutrition. अब बैलेंस डाइट क्या होती है एंड गुड न्यूट्रिशन क्या होती है। तो बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो ऐसी डाइट जिसमें सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स मौजूद हों, जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेस के लिए घुरबल हो, रिक्वायर हो, अगर वो सारी चीज़ें किसी डाइट में प्रेजेंट हैं तो उसको कहते हैं हम अ बैलेंस डाइट। सो अ बैलेंस डाइट इज़ अ मील प्लान, ऐसा मील प्लान
that provide the right amount of all essential nutrients, जिसमें सारे essential nutrients components मौजूद हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. दीज आर दोज कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द लाइफ. अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी तो क्या होगा? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द चाइल्ड लाइफ. जब बच्चा जन्म लेता है तो 4 ईयर तक क्या होता है, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी IQ लेवल वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही होती हैं. तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी तो क्या होगा, उसका ब्रेन इजीली और टाइमली डेवलप हो जाएगा और बेस्ट परफॉर्मेंस में टेक पार्ट करेगा. और उसके अलावा स्पीड अप द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स. अगर आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी तो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट, जैसे टीथ हो गए, बोन्स होंगे, वो टाइमली हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे. स्पीड ऑफ द रिकवरी फ्रॉम इलनेस. प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी तो अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाता है, कोई डिजीज़ आ जाती है, तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे. और अगर जल्दी रिकवर हो जाएंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो वर्क की जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वो सारी की सारी जल्दी ही मेंटेन कर सकते हैं. और इंश्योर लॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ. अगर आप ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन होगी तो आप मोर प्रोडक्टिव होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारे काम सरजम कर पाएंगे, दे पाएंगे. सो एंड प्रोवाइड हैप्पी एंड हारमोनियस रिलेशनशिप विद द फैमिली एंड कम्युनिटी. अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो आप अपनी फैमिली के साथ क्या होंगे, खुशगवार होंगे, उनके साथ जो अपना टाइम स्पेंड करेंगे वो भी हैप्पी एंड हारमोनियस होगा. अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं और आप हेल्दी हैं तो ये था बैलेंस डाइट एंड गुड न्यूट्रिशन, कि हमें गुड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट की क्यों नीड पड़ती है, क्या इम्पोर्टेंस है. और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स की हमने पहले बात की कि एसेंशियल कंपोनेंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो नॉर्मल लाइफ के प्रोसेस के लिए रिक्वायर होते हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं 2 मेजर क्लासेस में. एक सबसे पहला जो क्लास है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लार्ज होती है. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको कहते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट लेस होती है, स्मॉल होती है, कम होती है, तो उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, these are the 4 macronutrients which are required in large quantity, and vitamins and minerals are micronutrients which are required in small quantity. So macronutrients are those which body requires in relating large amount, जिनकी बॉडी को नीड ज़्यादा अमाउंट में हो तो उनको कहते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एंड दीज आर मेजर्ड इन द ग्राम्स, और उनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोस विच द बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कम पड़े, स्मॉल हो, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और इनको हम मेजर करते हैं ग्राम, मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में. और उसके अलावा वेरिएबल्स विच अफेक्ट द न्यूट्रिएंट्स नीड. ऐसे वेरिएबल्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स की नीड अफेक्ट हो, कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लिए जाते हैं, यहाँ पे कम लिए जाते हैं, ये कहलाता है न्यूट्रिएंट्स नीड अफेक्ट. सो सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है एज. एज एक ऐसा फैक्टर है जो न्यूट्रिएंट्स की नीड को अफेक्ट करता है. जैसे बच्चों की अलग होती है, अडल्ट की अलग होती है, और ओल्ड पीपल की अलग होती है न्यूट्रिएंट्स नीड डिमांड. और जेंडर, मेल फीमेल भी, इसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की नीड अफेक्ट होती है. फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जो न्यूट्रिएंट नीड वो बढ़ जाएगी. अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो आपकी जो न्यूट्रिएंट नीड है वो भी अफेक्ट होगी, आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी. और उसके अलावा क्लाइमेट, सर्दियों और गर्मियों में जो न्यूट्रिएंट की नीड है वो भी अफेक्ट होती है. और हेल्थ, अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स नीड नॉर्मल होगी. अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी ये जो न्यूट्रिएंट नीड है वो भी सफ़र करेगी. और उसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन.
प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, दोनों ये तो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं मदर के लिए, क्योंकि मदर के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है। और उसके अलावा ये जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें मदर क्या करती है, अपने बेबी को फीडिंग करवाती है। तो इसी दोनों पीरियड्स में क्या होता है, मदर के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो बढ़ जाती है। एंड द लास्ट वी विल डिस्कस दैट न्यूट्रिएंट दैट हैव कैलोरीज, के जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैलोरी की, कि कैलोरी होता क्या है, तो कैलोरी क्या है, एक यूनिट है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। जो हम फूड लेते हैं उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम मेजर करते हैं कैलोरी में। सो कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर द एनर्जी इन द फूड। सो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट से एंड फैट से। तो याद रहे, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों के एक एक ग्राम से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, 4 कैलोरीज मिलती हैं। और फैट के 1 ग्राम से हमें कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, 9 कैलोरीज मिलती हैं। सो ये जो न्यूट्रिएंट की नीड है, ये जो एनर्जी की नीड है वो वेरी करती है जेंडर के हिसाब से, साइज, एज, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रेगनेंसी लैक्टेशन में। ये जो नीड है एनर्जी की, ये जो कैलोरी की नीड है वो डिफ़र करती है। और उसके अलावा एनर्जी बैलेंस और कैलोरी बैलेंस, कैलोरी बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, इट मीन्स जितना फूड आप ले रहे हैं आप उतना काम भी कर रहे हैं। इट मीन्स आपने जितनी एनर्जी ली है आप वो अपनी एनर्जी स्पेंड भी किसी एक्टिविटी में कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं हम कैलोरी बैलेंस। सो कैलोरी बैलेंस इज अकर व्हेन कैलोरीज इनपुट इज इक्वल टू कैलोरीज आउटपुट। जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं आप उतनी स्पेंड भी कर रहे हैं। अगर आपकी ये कैलोरीज जो आपका इनटेक है वो ज़्यादा होगा और आपका आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, आप फैटी हो जाएंगे, आप ओबेस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना ये बैलेंस रखना है। अगर आपकी इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, फिर क्या होगा, आपका जो वेट है वो भी कम हो जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप अंडर आपकी देखो जो BMI है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप अंडर वेट कहलाएंगे। और माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं आपकी बॉडी में। और अगर आपने इनटेक ज़्यादा किया है आउटपुट से तो आप क्या हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे। तो फैटी हो जाएंगे तो क्या होगा, हाइपरटेंशन का आप मरीज़ बन सकते हैं। और उसके अलावा डायबिटिक आप शिकार हो सकते हैं। तो आपको अपना वेट मैनेज करना है, आपको ना अपना वेट लॉस करना है ना बढ़ाना है। कह रहा है कि इफ़ इनपुट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट, अगर आपकी इनपुट ज़्यादा होगी आउटपुट से तो क्या होगा, वेट गेन होगा। और अगर इफ़ इनपुट इज़ लेस देन आउटपुट, अगर आपकी इनपुट कम है आउटपुट से तो वेट लॉस होगा। इन दोनों सिचुएशंस में आप डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। सो आपको इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको फोकस करना है कैलोरी बैलेंस पर। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।